दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप होम मेकर हो या हो वर्किंग वुमेन, हर किसी के लिए सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि सुबह एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर किसी को जल्दबाजी रहती है। तो मैं भी हूँ एक हाउस वाइफ और मेरा है 3 साल का बेबी, बट मैं कोई 5 बजे सुबह नहीं उठती हूँ। सीरियसली मैं 5 बजे सुबह नहीं उठती हूँ, मैं 7 बजे उठने वाली बंदी हूँ। बट 7 बजे भी उठ के मैं अपने घर को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखती हूँ, वेल मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर आइडिया पता है कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कहाँ पर हम टाइम को निकाल सकते हैं, किस चीज़ को पहले करने से वो चीज़ आसान होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ तो सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक मैं अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। सुबह का टाइम रहता है, सभी को जल्दबाजी रहती है, तो इन्हीं जल्दबाजियों में मुझे अपने आप को टाइम देना रहता है, एक्सरसाइज करनी रहती है, बेबी को तैयार करना रहता है, घर को मेंटेन करना रहता है, ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, फिर सबको ऑफिस स्कूल भेजना रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मात्र 2 घंटे में कि आप अपने घर को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, सारे काम किस तरह से स्मूथ वे में हो सकता है। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो आपके पूरे दिन को डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन किस तरह से जाने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि अपने सुबह को बेहतर बनाने का। मेरे बच्चे 7:30 बजे उठते हैं, इसलिए मैं 7 बजे उठती हूँ। अगर आपको अपने लिए टाइम चाहिए या आपको शिकायत रहती है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो सुबह के टाइम आप अपने आप को ज़रूर दें। जिस भी टाइम में आपके बच्चे उठते हैं उसके आधे घंटा या 1 घंटा उठने का कोशिश करें, और ये जो आधा घंटा या 1 घंटे का समय रहता है वो आप कम्प्लीटली अपने आप को दे सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे उठ जाएंगे तो हमारा सारा दिन घर के कामों में या बच्चों में बिजी हो जाता है। तो इसलिए मैं 7 बजे उठ के सबसे पहले फ्रेश अप वगैरह होके थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, बस बेसिक। यहाँ मैं अपने बॉडी को 15 मिनट का टाइम देती हूँ। बस बेसिक जो एक्सरसाइज होते हैं वही मैं डेली फॉलो कर पाती हूँ, और उसके बाद अपने पूरे दिन को शेड्यूल करती हूँ कि आज मुझे अपने दिन में क्या करना है। अगर कुछ ग्रोसरी का सामान लाना हो या मार्केट जाना हो, वो सारे चीज़ मैं सुबह ही डिसाइड कर लेती हूँ। देन उसके बाद सबसे पहला काम होता है नहाने का, एंड नहाने के बाद मैं अपने आप को और 5 मिनट देती हूँ। यस, आप होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन हो, अपने आप को ज़रूर टाइम दे। सेल्फ केयर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ केयर का ये टाइम नहीं है कि आप बस मेकअप लगा लो। नहाने के बाद अब अच्छी तरह से ड्रेसअप होइए। ऐसा नहीं कि आप नाइटी या नाइट वेयर आप पहन लो। नाइटी या नाइट वेयर जो होते हैं वो नाइट में पहनने को होते हैं। दिन भर आप ऐसे कपड़े को चूज़ कीजिए जो हल्के तो हो ही, और या आपको इमरजेंसी में अगर बाहर जाना पड़े तो आप उन कपड़ों में जा सके। तो और उसके बाद हल्का सा काजल और हल्का सा लिपस्टिक, बस आप पूरे दिन के लिए तैयार हैं। नाउ मेरे बच्चे उठ जाते हैं और उसके डैडी का काम है उसे ब्रश वगैरह कराने के बाद, तो उसके बाद वो सीधा नहाने जाता है। मेरे घर का रूल है कि सबसे पहले आपको नहाना है, उसके बाद आप पूरे दिन के काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे 5 मिनट का टाइम देती हूँ। वो पानी के साथ खेलता है एंड तब तक मैं अपने बेड को क्लीन कर लेती हूँ। बेड को क्लीन करना सुबह में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि अभी मैं इसे क्लीन नहीं करूँगी तो ये सारा दिन ऐसे के ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो जल्दी से बेड क्लीन कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 5 मिनट का समय मैं यहाँ पर देती हूँ इसे। एंड यस, जब आप बेड को लगाएं तो ध्यान रखें कि आप अपने बेडशीट को बिल्कुल टाइटली लगाएं। इसके लिए आप घर के कॉम को यूज़ कर सकते हैं, इसे इस तरह से करके, और ये तरीका काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड बेडशीट आपका बिल्कुल टाइटली रहेगा। और साइड टेबल में जो सारी चीज़ें मिस हो गई है, लाइक आप देख सकते हैं कि ये मेरा ईयरफोन जो मैंने रात में यूज़ किया था वो पूरी तरह से टैंगल हो गया है, तो इन्हें अच्छी तरह से फोल्ड करके मैं इसमें अपने बाल का एक क्लचर लगा के रख देती हूँ। ऐसा करने से एयरफोन के वायर आपस में टैंगल नहीं होंगे, ना ही ये खराब होंगे। ये तरीका इजी टू यूज़ है। और अगर मैं यहाँ पर इसे रबर बैंड से बैंड करना चाहूँ तो होता क्या है कि मुझे रबर बैंड लेने जाना होगा, और कभी कभी रबर बैंड वगैरह टूट भी जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसे क्लचर लगा के ऑर्गेनाइज करें। और जो सारी चीज़ें, जैसे ये नेजल ड्रॉप है, तो इन सारी चीज़ों को मैं अंदर रख दूंगी और अपने बेड साइड टेबल को क्लीन कर लूँगी। सिंपल सा एक कपड़ा लेके मैं इसे वाइप आउट करूंगी और सारी चीज़ों को वापस से जगह पे रख दूंगी। नाउ बेड हो गया पूरी तरह से क्लीन। अब मैं जा रही हूँ आरव को बात कराने एंड उसे भी ड्रेसअप करके उसे पूरे दिन के लिए तैयार कर दूंगी। और बच्चे हैं तो बेडशीट पे बैठेंगे ही, उसमें खाना खाएंगे, उसमें खेलेंगे कूदेंगे, इसलिए बेडशीट को बार बार क्लीन करने से अच्छा ये है कि आप इसके ऊपर एक और बेडशीट लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा कि दिन भर आपके बच्चे इसमें खेलेंगे
और रात के समय आपको बस ऊपर वाला बेडशीट को हटाना है और नीचे आपका बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड बेड बनके तैयार रहेगा। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ पर आरव को देने के लिए, इसलिए उसके जितने सारे बुक्स या टॉयज रहते हैं मैं उसे बेड पे दे देती हूँ और उसे जैसा खेलने का मन है उसे वैसा छोड़ देती हूँ। मैं यहाँ पर आरव को अभी गाइड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उसके बुक्स के साथ उसे छोड़ देती हूँ। उसका जैसा मन रहता है उससे वो पढ़ता है, खेलता है। तो फिलहाल मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। अब मेरे जो ब्रेकफास्ट रहता है वो हर दिन अलग रहता है, जिसके लिए मैं पहले से प्लानिंग हमेशा करके रखती हूँ। जैसे मेरे घर के शेड्यूल है कि मंडे को सैंडविच बनेगा, ट्यूसडे को इडली बनेगा, वेडनेसडे को चीला बनेगा, थर्सडे को पराठे बनेंगे, फ्राइडे को पोहा बनेगा एंड सैटरडे चूँकि वीकेंड हो जाता है तो उस दिन पूड़ी वगैरह बनते हैं और संडे को बिल्कुल फ्रूट जूस, सत्तू एंड फ्रूट्स वगैरह रहते हैं। तो इसलिए सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। आप भी अपने ब्रेकफास्ट या मील को प्लान कर सकते हैं। आई नो मील जो हम प्लान करते हैं कभी कभी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कभी हमारे घर में बहुत सारे सामान, उससे रिलेटेड बहुत सारे सामान नहीं रहते हैं, बट आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं। यानी मंडे का चीज़ आप संडे को बना ले, संडे का ट्यूसडे को बना ले। बट अगर आपके पास कम समय है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट को इस तरह से रखती हूँ कि जो बच्चे भी इंजॉय कर सके और जो हम भी इंजॉय कर सके। तो पराठा बन रहे हैं, तो आरव के पराठा बनेंगे पूरे शुद्ध घी में और हमारे पराठा बनेंगे ऑलिव ऑयल में। सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में मैं एक और चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जो भी वेस्ट आइटम निकलता है, चाहे वो फ्रूट से हो चाहे वो वेजिटेबल से हो, मैं उसे एक बोल में कलेक्ट करती हूँ, एक इस तरह के ऑर्गेनाइजर में कलेक्ट करती हूँ। होता क्या है कि ऐसा करने से क्लीनिंग का प्रोसेस बहुत ही कम हो जाता है। मुझे अपने काउंटर टॉप को क्लीन नहीं करना पड़े, बस इस बोल को उठा के डस्टबिन में डालना है और सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अपना के आप अपना टाइम को सेव कर सकते हैं, जिससे आपको दूसरे कामों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी मेरे पास आधे घंटे का टाइम है। इसी बीच क्या करती हूँ कि एक गीला टॉवल लेके अपने बालकनी एरिया में जितने सारे मैंने प्लांटर वगैरह लगा के रखे हैं उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वाइप आउट करती हूँ। और अब मैंने लिया एक सॉक्स, ये मेरा एक सॉक्स खो गया है या नहीं मिल रहा है या मैंने कुछ और जगह इसे यूज़ कर लिया है, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक ही सॉक्स अभी मेरे इस कलर के घर पे हैं, तो इस सॉक्स को मैं अपने हाथों में पहन लूँगी। और जितने भी घर के अप्लायंसेस है, लाइक वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वाटर प्यूरिफायर हो गया, जो भी चीज़ हम डेली यूज़ करते हैं जिनमें हमारे हाथ बार बार लगते हैं, उन सारी चीज़ों को बस मैं एक बार वाइप आउट कर लूँगी। क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों की कल डीप क्लीनिंग की है। अदरवाइज आप कॉलिन या DIY क्लीनर लेके आप इन सारी चीज़ों को वाइप आउट कर ले। अगर आप आज से ही इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आज आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, कल आपको 4 मिनट का टाइम लगेगा, परसों आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा एंड उसके बाद ये टाइम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बट चीज़ें क्लीन होगी, घर ऑर्गेनाइज्ड होगा, घर मेंटेन होगा। तो इस तरह से मैं अपने दिन को, अपने सुबह को शेड्यूल करती हूँ। बहुत सारा काम सुबह निकल जाता है एंड जब ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ उसके बाद पूरे काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच बनने में लगभग 2 घंटे का टाइम रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी चावल, दाल या जो भी चीज़ भिगोने के लिए डालने रहते हैं वो मैं यहीं पर डाल देती हूँ, ताकि उसे भी टाइम मिले सोक होने के लिए और मुझे भी टाइम मिले गेयर अप होने के लिए। तो जैसा कि मैंने चावल दाल को भिगोने के लिए छोड़ दिया है, सब्जी वगैरह मैं कट कर लेती हूँ एंड ये चीज़ों को अगर आप उसी टाइम कर लेंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सॉस का बॉटल अभी यूज़ हुआ था तो इसके अपर पार्ट में थोड़ा सा सॉस लग गया है, तो मैं तुरंत ही क्या करती हूँ कि एक टिश्यू पेपर लेके इसे वाइप आउट कर लेती हूँ। समय तो बिल्कुल नहीं लगता है बट चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। अगर आपको मेरे ये सारी आइडियाज़ थोड़े से भी यूज़फुल लगे तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूज़फुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।